तो अभी तक सभी ने सीखा, सभी का मैं वेलकम करता हूँ मेरे इस दोबारा से सोशल मीडिया मास्टरी में, जो कि सीरियस पेरेंटिंग कोच हैं, दूसरे कोच हैं। उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग अपने आप को सीरियसली लिए और इसको दोबारा से अपने आप को ज्वाइन किए। यदि जो लोग सीरियसली नहीं लेंगे, वो इंस्टाग्राम में बहुत दिन तो रील बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इस ग्रुप में मैंने कईयों के अकाउंट देखे जिसमें जिन्होंने 2,500 3,000 रील्स डाल रखी हैं और उनके 2,000 2,500 से ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है। तो वो फिर रील क्यों बना रहे हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? और रील भी जबरदस्त बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि टाइम पास बना दिया, ऐसा नहीं, बहुत टाइम से वो एडिटिंग वगैरह करके अच्छी रील बनाते हैं। तो इतनी मेहनत करके जब वहां से आपको कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा तो फिर कोई फायदा नहीं। तो रील का मतलब है आपको इंस्टाग्राम से आपके फॉलोअर्स आने चाहिए, आपके व्यूज आने चाहिए। आज मेरी हालत है कि मैं भी आप जैसा ही था, आप ही जैसे सीख रहा हूँ। और ये सोशल मीडिया से आज मेरे पास में मुझे कल से एक असिस्टेंट रखनी पड़ी है, ओनली फॉर मेरे जो ग्रुप्स हैं उनको हैंडल करने के लिए, उनको आंसर देने के लिए कि भाई सबको आंसर दे दो, ओनली फॉर दैट। मेरे 3 से 4 पेरेंटिंग कोच के, मेरे मेरे पेरेंटिंग के कोर्स वो चल रहे हैं, ग्रुप चल रहे हैं। मेरी रील पे, आप कोई भी रील पे, अभी लास्ट वाली रील पे तो मैंने ऑटोमेशन नहीं किया है, चेक करने के लिए कि ऑटोमेशन करने से और नहीं करने से रील में क्या इफेक्ट पड़ता है क्या नहीं पड़ता है। वो आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा इंस्टाग्राम पे यहाँ की इंस्टाग्राम को ऑटोमेशन करने से क्या फायदा होता है क्या नुकसान होता है। अभी तक कोई भी मुझे ये नहीं मिला है वीडियो। मैंने बहुत सर्च किए, मैंने ऑटोमेशन के टूल यूज किए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लग रहा। यस मैम, मेगा मैम आपसे पूछता हूँ तो कि जिससे कि हमारा अकाउंट में नुकसान होता है फायदा होता है, मतलब अकाउंट का आपका ग्रो कर रोकता है या पुश करता है। तो अभी तक मुझे नहीं मिला, लेकिन अभी मैंने 1 या 2 रील्स पे ऑटोमेशन बंद किया है, जिसकी वजह से देखता हूँ कि उसका रिजल्ट कैसा आता है। अदरवाइज आप मेरी कोई भी रील पे यस मैसेज कीजिए, वाई मैसेज कीजिए, कुछ भी मैसेज कीजिए, एक ऑटोमेटिकली मेरे ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप लिंक चला जाएगा और आप मेरे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत सारे मिलेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे कि ऑटोमेशन करने से आप इस एप्लीकेशन को यूज करके ऑटोमेशन स्टार्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उसके फायदे नुकसान कोई नहीं बताता। और अभी तक मैंने बहुत सर्च किया, मुझे कोई वीडियो नहीं मिला है। तो उसी का मैंने एक्सपेरिमेंट करके मैं अपने अकाउंट पे कर रहा हूँ। जब अपने अकाउंट पे एक्सपेरिमेंट होगा तो आप लोगों को शेयर करूंगा। ठीक है मेगा मैम। मुझे ये जानना था कि वो आप ऑटोमेशन मतलब क्या, मतलब मुझे वो ऑटोमेशन नहीं पता है कि। मान लो मेरी रील पे आपने कुछ भी टाइप किया यस, मैंने क्या कहा कि मेरी रील पे फ्री सेशन लेना चाहते हो तो प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, यानी कि आप मैसेज करेंगे यस। जैसे ही यस मैसेज करेंगे, यस में यहाँ तक वाई भी आप टाइप करेंगे, गलती में कोई वाई भी टाइप कर सकता है। वाई टाइप करते मेरे हम्म। एक व्हाट्सएप लिंक चला जाएगा, वहां से आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। आपने वाई एस भी टाइप किया तो भी मेरे ग्रुप में चले जाएंगे, वाई टाइप किया तो भी चले जाएंगे, वाई एस टाइप किया तो भी चले जाएंगे, और कुछ भी टाइप किया तो आपको एक ऑटोमेशन, आपको व्हाट्सएप लिंक चला जाएगा। व्हाट्सएप लिंक जाते ही वहां से आप क्लिक कीजिए, ऑटोमेशन चला जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं। अच्छा, वही फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये आपको बोलना पड़ता है कि यस लिखे या ओके लिखे। हाँ, कुछ भी लिखा आप आप वो कमांड दोगे। कमांड दोगे, वो वर्ड्स लिखना पड़ता है कि आप ऑटोमेशन करेंगे तो कौन से वर्ड लोग डालें, जिसकी वजह से आपको ऑटोमेशन लिंक चला जाएगा। ओके। और अब आपने ये हटा दिया है, नहीं, तो आप एक बोल रहे हो कि एक विदाउट। मैंने हटा के देखा है जिसे। हाँ, वही एक्सपेरिमेंट में आपने इसे हटा के देख रहे हो। इंस्टाग्राम क्या करता है कि आप, ये थर्ड पार्टी एक एप्लीकेशन है। हम्म। अब थर्ड करेक्ट। पार्टी एप्लीकेशन में इंस्टाग्राम को पैसा नहीं मिल रहा, ऐड से पैसा कमाता है ना, तो ऐप को ऐड करवाओगे तो पैसा मिलेगा। अब आप वो ऐड वाला काम किसी थर्ड पार्टी से करवा रहे हो, तो उससे क्या है कि आपका जो पैसा इंस्टाग्राम को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और इसकी वजह से फिर वो कहीं ना कहीं आपकी रील को पुश नहीं देगा, आपकी रील को इतना नहीं जाने अच्छा। देगा। यहाँ तक आप अपनी रील पे, इंस्टाग्राम पे आप एड रन चलाएंगे, मतलब आप एक नहीं बना देते पोस्टर की आपको कुछ भी लेना है या आप मुझे मैसेज कीजिए या आपको नंबर डाल दिया और रील बनाकर डाल दिया। 2 रील से ज्यादा तीसरी रील पे इंस्टाग्राम ब्रेक लगा देता 2025 में। ओके। तो 24 मिनट का इतना मॉनिटरिंग करता है कि पैसा तो आप ही से कमाना, हमसे कमाएगा ना वो। क्योंकि आप फ्री में ही उससे लिख देंगे कि भाई कोई सेशन ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप नंबर इस पे स्कोर कर दीजिए, तो फिर आप ऑटोमेशन कैसे करवाएंगे, उसको ऐड कहाँ से मिलेगा, पैसा कहाँ से मिलेगा? 2 रील तो आपको जाने देगा, तीसरी रील ओके। को ब्रेक कर देगा वो। मतलब आपकी रील को आगे पुश नहीं करने देगा। तो समझ ऐसी गई। चीजें आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगी, आप सर्च कर लेना, कहीं मिल जाए तो मुझे भी बताना, मैं भी चेक करूंगा। ठीक है। अभी तक आपको जहां अभी तक सीखा, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक?
नो मैंने सर। हमने यहाँ पे सीखा चैट जीपीटी यूज करना, कैनवा यूज करना और कैनवा से रील बनाना, और सभी का बायो बिल्कुल सेट है। कहीं भी किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम आगे फॉरवर्ड होते हैं। आज मेन काम होगा इंस्टाग्राम पे रील कैसे डाली जाएगी। यस मैम, साक्षी मैम। हाँ मनोज जी, मेरे को ना ये पूछना है, जैसे हम रील्स पे बात करते आ रहे हैं डे फर्स्ट से, और जो बाकी जैसे दो ऑप्शंस होते हैं, एक पोस्ट का होता है और एक स्टोरी का होता है, वो अलग तरीके से काम करते हैं। मतलब एंगेजमेंट सबसे ज्यादा किस ऑप्शन में आती है, पोस्ट में आती है, स्टोरी में, कि रील्स में रील्स आती में, है? रील्स में आएगी। पोस्ट एक अलग चीज है, रील अलग चीज है, और स्टोरी अलग चीज है। स्टोरी ओनली फॉर यूर फॉलोअर्स ओनली, ओके। नॉट फॉर योर नॉन फॉलोअर्स। नॉन हम्म। फॉलोअर्स, आपके नॉन फॉलोअर्स को दिखाई नहीं देगा, आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको दिखाई देगा ओनली। हम्म। तो आपके आपका मेन काम अपने फॉलोअर्स को नहीं दिखाना ना, आपके आपके नॉन फॉलोअर्स को नहीं दिखाना, आपको नॉन फॉलोअर्स के पास पहुंचना है, ना कि आपके फॉलोअर्स के पास जाना है। फॉलोअर्स तो आपके ऑलरेडी है, लेकिन हम्म। फॉलोअर्स भी आपके एक्टिव फॉलोअर्स रहे, उसके लिए हम स्टोरी लगाते हैं, जिससे कि वो लोग हमारे रील को एक्टिवेटेड होकर देखते रहें और हमसे कनेक्टेड होते रहें। अदरवाइज कुछ दिनों बाद आपके फॉलोअर्स इनएक्टिव हो जाते हैं। फिर हम्म। अभी कुछ लोग गलतियां कर रहे थे छोटी छोटी रील्स पे, कि वो पूरी पूरी अपनी रील पूरी पूरी दिखा रहे हैं उनको। जब पहली रील दिखाई देंगे तो आपकी रील पे जाएगा कैसे? आपका काम है कि वहां पे जो रील देखे वहां से आपके ऑटोमेटिक आपकी रील पे जाए, ओरिजिनल रील पे लिंक पे जाए। आपने पूरी पूरी रील वहां पे दिखा दी, जो रील आप दिखा रखे हैं वो रील वहां पे नहीं दिखा दी तो आपकी रील पे जाएगा नहीं, आपका का रील। एक रीजन ये है कि अभी इंस्टा ने ना रील की जो टाइमिंग्स है वो बढ़ा दी है, 1 से 1.5 मिनट कर दी है। पहले सिर्फ 30 सेकेंड्स थी। हाँ अब मान लिया वो बिल्कुल। रील ही 20 सेकेंड्स की है, तो वो पूरी ऑटोमेटिकली आएगी उस पे। नहीं नहीं, उसको उसको आज मैं सिखाऊंगा आपको कैसे रील स्टोरी लगाते हैं, कैसे नहीं, हर चीज सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक। तो आज आपको रील डालना और रील स्टोरी लगाना सिखाऊंगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो सिमोना मैम। सर मुझे पूछना था कि ये सेम फॉर्मेट में कब तक चलाना है, मतलब कैन वी जब तक आपकी रील 1 मिलियन नहीं चला जाएगा। सेम ही फॉर्मेट यूज करना, चेंज नहीं कर सकते? क्या अभी तक आप टाटा का लोगो जब बचपन में देखे तो, और अभी तक चेंज किया है? थोड़ा बहुत तो वेरी किया। अभी स्टार्टिंग में लोगों को रहता, देखो मैं कह रहा हूँ आप यदि चेंज करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट कर लीजिए आप, जितना एक्सपेरिमेंट करना है कर लीजिए, आपको मैं दे रखा मौका रखा, कीजिए आप। लेकिन आपको रिजल्ट छोटी से छोटी रील बनाओगे उसी में मिलेगा। मेरे पास में 100 से 150 मेरे स्टूडेंट हैं, और 100 से 150 स्टूडेंटों में मैंने जो अप्लाई किया वही काम किया है। उन्होंने भी आप जैसे क्वेश्चन पूछते थे कि सर ये करें, मैंने करो। भाई आपका काम, आजादी सबको है, आपका अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट आप डालिए। आपके व्यूवर्स को पसंद आ जाता है, ऐसा नहीं, व्यूवर्स को पसंद आ जाता है तो वो कंटिन्यू कीजिए। लेकिन व्यूवर्स को पसंद जब आएगा जब आपकी रील पुश जाएगी। सर, व्यूवर आपके रील को नॉन फॉलोअर्स के पास लेके जाना मेन काम है, हमारी रील नॉन फॉलोअर्स के पास जाए। और वो तभी जाएगी जब आपकी रील को कोई एक आदमी उसी रील को पढ़ने में 2 बार रील या 3 बार रील देखेगा। छोटी रील जब हमने डाल रखी तो उसको, हमारा काम है कि हमारी रील को 6 सेकंड में 70% रील दिखाना, मतलब 6%, 70% रील देखेगा वो। और जब 70% से 100% देखेगा, उसको पढ़ने में ज्ञान 70% मजा आएगा, 100% में आएगा तो वो दोबारा रील आपकी देखेगा। तो इंस्टाग्राम को मैसेज आएगा कि भैया इस रील में दम है, इस रील में दम है, तो उसके जितने फॉलोअर्स हैं और आपसे निज से रिलेटेड जितने लोग हैं उनको रील भेज देगा वो, 8 से 10 लोगों को। और उनमें से आप 5-7 लोगों ने आपकी रील को लाइक कर दिया या देख लिया, रुक गए 3 सेकंड रुक गए, तो आपका काम हो गया। यही मेन गेम है स्टार्टिंग के 1 घंटे में अपने रील को लोगों को इंगेज करना। यदि 1 घंटे से 2 घंटे में आपकी रील पे इंगेजमेंट आ गया, आपकी रील वायरल होगी 100%। अभी आप ठीक। मेरी पिछली रील देख लीजिए, मैंने टाइम ही ऐसे सेशन इतने बिजी रहता हूँ भूल गया रील डालना ही। मैंने डाला 8 बजे रील डाला, वो रील नहीं हिट हुई। ठीक, 8 बजे लोग सोने चले जाते हैं, वो 1-1.5 घंटे में लोग सोने की तैयारी करते हैं, फोन बंद आजकल हो गया ना अवेयरनेस, बच्चों को फोन बंद करो, वो बंद करो, वो बंद करो, तो उसी में रील नहीं। अदरवाइज सैटरडे को मेरी रील डालता हूँ तो 99% वो 1 मिलियन हिट करती है।
ठीक है नहीं, तो ऐसे होगा। यस मैम, साक्षी मैम। नहीं सर, वो गलती से रह गया। कोई बात नहीं, सॉरी। अभी स्टार्ट करें, किसी को कोई डाउट है तो। नो सर। ओके, अभी जो चीजें आएंगी वो आपको मोबाइल से दिखाऊंगा, क्योंकि सारी चीज मोबाइल से होनी है। मेरी आवाज आ रही है? एक्सक्यूज मी सर। यस मैम। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरा मैम। ना मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया है आई थिंक। यहाँ बारिश हो रही है, नेटवर्क ठीक नहीं है। कोई आई बात विल नहीं, बी आपको देयर इन द आपको मीटिंग। आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुरंत, सेम टू सेम रिकॉर्डिंग मिलेगी। और टाइम ऑडियो तो आ लिमिट, रहा है सर, लेकिन स्क्रीन फ्रोजन है। कोई बात नहीं, आप सुन सकते हो तो सुन लीजिए, नहीं तो फिर आपको मैं वीडियो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग देख के आप समझ लेना, नहीं समझ में आए तो भी पूछ लेना। जी सर, अभी थैंक यू मेरा सर। मोबाइल का स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। अभी ये मेरी मैं दिखाता हूँ, मेरी रील से दिखाता हूँ जहां से मैंने स्टार्ट किया था जर्नी। मैंने यहाँ से अपनी रील स्टार्ट की थी, पहली रील थी मेरी, पेरेंटिंग टिप्स 01। क्या सभी की रील मैंने ऐसी डलवाई है? मैंने पहले से स्टार्ट की थी, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी, मेरे कोच के अंडर में काम कर रहा था जैसे आप कर रहे हो। तो क्या मैंने सभी की रील, जो भी मेरे अभी सारे आप लोग हैं, ऐसी रील डलवाई, ऐसी बनवा के आगे नहीं पीछे करके? नहीं, मतलब इससे अच्छी डलवाई। जी सर। इसके बाद में दूसरी रील देख लीजिए, सेम टू सेम कहानी इसमें भी। कोई फॉलोअर्स नहीं आए, ज्यादा नहीं है, ये तो फॉलोअर्स जब ज्यादा दिख रहे हैं, जब आपकी मेरी सारी रील्स हिट हो गई हैं, तब ये 2.2 या 2.3 दिख रहा है, अदरवाइज 200-250 पे जाते हैं जितने आपके जा रहे हैं अभी। ये ओके। तीसरी रील मैंने कॉपी करके डाल दी थी किसी की, कुछ पे भी ज्यादा आया नहीं, लेकिन 12 से 13 व्यू आ गए तो मैं बड़ा खुश हुआ था इसके ऊपर। इसके बाद में ये वाला आपने ये बहुत देखा, वो मैंने भी डाल दिया कॉपी करके, किसी को ज्ञान था नहीं, मैंने भी कॉपी डाल दिया। तो इस पे भी 1 पॉइंट या 1000 के आसपास व्यू आए थे, तो मुझे तो अच्छा लगा कि यार कहाँ 200 से 1000 पे आ गए, तो बड़ी बात है। फिर ये वीडियो बना के डाला, जैसे आप लोग बोलते हैं ऐसे मैंने वीडियो बनाया, बहुत मेहनत किया, और आप भी मेहनत करो। मैंने ये 1.5 मिनट की रील बना के डाली, लेकिन नो रिस्पॉन्स। फिर मैं यही सेम, इतना कुछ किसी ने ज्ञान दिया नहीं, सेम वही गलती करता, तो लेफ्ट राइट पे ध्यान देता नहीं था, ऐसे रील बना कर डाल देता, सेम यही प्रॉब्लम। फिर ये ऐसे करते करते, ये सारी जो मैं गलतियां की है वो आपको नहीं सिखा रहा हूँ। ये मैंने वीडियो डाला, ये डाला, ये भी दूसरा का वीडियो लिया है, ये वीडियो सेम वीडियो है, ये मैंने डाला। हाँ, ये वाले चीजें, एक चीज पे, इस रील पे आप ध्यान देना, इस रील पे आपको कुछ अलग दिख रहा होगा, फॉलो लाइक इमोजी डालते हैं, ये यूट्यूब गलती फॉलो। आप मत करना। हम्म। अपनी रील पे इंस्टाग्राम के फॉलो या लाइक वाले इमोजी हैं, ये आप मत डालना, इससे इंस्टाग्राम को कुछ गलत मैसेज आता है, वो सही से नहीं करता है। फिर मैंने दो डाला, फिर लेकिन मेरे कोच ने जब समझाया, फिर मैंने बंद किया। यहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट होता है, मतलब थोड़ा मैंने अरेंज करके डालना स्टार्ट किया। जब कोच ने 2-3 या संडे की संडे क्लासेस होते, तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, थोड़ा सा बेटर, पहले की रील से बेटर। लेकिन इस पे 1200-1300 व्यू आ गए थे। फिर मैंने गलती की, फिर वही गलती हो गई, फिर लेफ्ट राइट पे ध्यान नहीं दिया, सेंटर में रहा, और ये गलती हो गई, और ये गलती करता गया। और लेकिन मैं डेली रील डालता था, ये वीडियो बना के डाला है, मेहनत किया, लेकिन नहीं रिस्पॉन्स आया। फिर दूसरा मैंने ऑप्शन चेंज किया, फिर किया, लेकिन यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती हल्की हल्की सी, अरेंज करके डालना स्टार्ट किया, और ये थोड़ा बेटर आने लगा, रिजल्ट भी ठीक आने लगे।
और ठीक है, रिजल्ट आने लगे, अच्छे व्यूज आने लगे। ये फिर मैंने वीडियो डाला एक्सपेरिमेंट के लिए, करके डाल के देखते हैं कुछ आता है क्या। ये पहली रील थी जो कि मैंने आप लोगों के जैसे बना के डलवा रहा हूँ। ये रील पहली रील थी जो मेरी अच्छी रील हिट हुई। 14.4 मिलियन व्यू आए इसके ऊपर। और ऐसी रील आपसे बनवा कर डलवाता हूँ जिससे कि आप कनेक्टेड करें। इसके बाद मैंने यही सेम पैटर्न पे बनाता रहा और मेरी फिर नेक्स्ट रील 8.3 मिलियंस पे गई। फिर मेरी नेक्स्ट रील 1.1 मिलियन पे गई। फिर 10.9 मिलियंस पे गई। फिर 2.2 मिलियंस पे गई। फिर 700 के पे है, ये भी 1 मिलियन चली जाएगी आज नहीं तो कल। 2.5 मिलियंस पे गई, सेम पैटर्न है, अब डाल दीजिए। फिर मैंने वीडियो बनाकर डाला तो 3.1 मिलियंस पे गई। ये 314 के पे गई। 162 के पे गई। 366 के पे गई। फिर 12, फिर मैंने थोड़ा चेंज किया तो 12.6 मिलियंस पे गई। कहने का भाव है कि मैं ये इसलिए नहीं दिखा रहा, मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैंने जो गलतियां की वो गलती आपसे नहीं करवाई है। मैंने वहां से स्टार्ट किया जिससे कि लोग, मैंने गलतियां सीख सीख सीखा है। वहां से आप स्टार्टिंग नंबर 1 से करें आप। लेकिन मैं ही जो गलती की और मैं ही अपने स्टूडेंट से वो गलती करवाऊंगा तो फिर मेरा सिखाने का कोई फायदा नहीं। कोच का काम है कि जो मैंने गलती की वो आप ना करके आप वहां से स्टार्ट करें। यस नीता मैम। सर जैसे अपने अभी ये जो रील बनाया उस दिन ना आपने सिखाया था, एक बार और प्रैक्टिस के लिए आप करवाओगे क्या प्लीज? हर चीज प्रैक्टिस कराऊंगा, जब लोग सारे एग्री हो गए दोबारा प्रैक्टिस कराऊंगा, अदरवाइज आज मैं रील डालना सिखाऊंगा। तो एज अ प्रैक्टिस, क्योंकि एक बार से ना वो इतना प्रॉपर नहीं हो रहा है। हाँ, प्रॉपर नहीं होगा। जो लोग नहीं करते हैं प्रॉपर नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूँ, प्रॉपर नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो एक सभी लोग एग्री हैं, प्लीज टाइप ए कि एक बार मैं फास्ट फास्ट ये करा दूं। हेलो। जी हाँ सर, हाँ। प्लीज। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स यदि सभी लोग एग्री हैं तो मैं फास्ट बोल फास्ट रही रील हूँ। बनाना सिखा दूंगा, विद इन 1 मिनट 2 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद रील डालना स्टार्ट करूंगा, सिखाऊंगा आपको। नीता मैम वेलकम। नीता मैम को तो रही है और दूसरे लोग भी तो एग्री हों। 1 मिनट मैम को सिखा दूं मैं। मैंने अभी तक न्यूली स्टार्ट किया है, मैंने अभी तक रील प्रॉपर बनाया नहीं है कभी। ठीक है, आप पहला स्टार्ट अभी, आज पहला सेशन है, इससे पहले भी सेशन लिया आपने? नहीं, पहला सेशन किया था लेकिन मैंने बोला ना आई वॉज इल, तो फिर मैं पूरा डाउन थी उस दिन। ठीक है, अभी लोग सभी एग्री नहीं है सर आप तो मैं आपको दोबारा से अलग से आपका सेशन करवा दूंगा, एक या सेशन, ठीक है। हाँ। हाँ। ठीक है। ठीक है, अभी तक रील बनाने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, मैं रील डालना स्टार्ट करता हूँ। ऐसे अकाउंट आ जाएगा हमारे पास में, अपना अकाउंट। ठीक है, अब अकाउंट आया तो इस पे हम प्लस वाले निशान पे चले जाएंगे। मेनली कहाँ नहीं स्टार्ट होती, यहाँ से मेरी रील जो बनी होगी कहाँ बनी है। ये तो आज मैंने क्राउजल सिखाया, कोई रील है मेरी रील। हाँ, ये वाली रील, ये वाली रील है। मैं सेलेक्ट कर दी इसको। यहाँ तक किसी कुछ प्रॉब्लम? इसके बाद आता है एक्सप्लोर ऑडियो, ऊपर आ रहा है आपको, वहां से आप क्लिक करना चाहते क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे म्यूजिक का ऑप्शन आता है, म्यूजिक पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ से कोशिश कीजिए ट्रेंडिंग म्यूजिक में जाने के लिए, और यू लिखा हुआ ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग में पहला सॉन्ग या दूसरा सॉन्ग पे आप दिखा हुआ, पहले सॉन्ग में देखो ग्रीन एरो निशान लगा हुआ ऊपर, और दूसरे सॉन्ग में रेड डाउनवर्ड निशान लगा हुआ है। मतलब पहला जो सॉन्ग है वो अभी अपग्रेडेशन में जा रहा है, दूसरा जो सॉन्ग था वो बेटर था लेकिन अभी लोग उसको नहीं लाइक कर रहे हैं, उसके ऊपर रील ज्यादा नहीं बन रही है, इसलिए वो डाउनग्रेडेड हो गया है। तो हमें कोई भी जब गाना सिलेक्ट करना है तो अपग्रेडेड वाला डाउन गाना सिलेक्ट करना, ना कि डाउनग्रेडेड वाला। तो जिसपे भी रेड मार्किंग लिखा है उसको सिलेक्ट नहीं करना है। और सॉफ्ट म्यूजिक होना चाहिए, यदि सॉफ्ट म्यूजिक नहीं है तो फिर हम दूसरा गाना सिलेक्ट करेंगे। सर मेरे यहाँ पे नहीं आ रहा ये ट्रेंडिंग का। आएगा आएगा, नहीं ऐसा हो नहीं सकता नहीं आएगा। नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे आएगा। तो यहाँ से हम ट्रेंडिंग कोई भी गाना सेलेक्ट करेंगे। मान लो अभी जगन्नाथ की बात हो रही है तो जगन्नाथ गाना
चूज कर लेंगे भगवान जी का। 125 रील बनी है, मैं तीसरे नंबर का सिलेक्ट कर देता हूँ। और गाना बजाएंगे तो ये हमारे रील से ठीक मिलता होता है, मतलब अच्छा है गाना, कोई खराब गाना नहीं है। उसके बाद इसमें एरो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डन का ऑप्शन आ रहा होगा, डन। इस गाने को भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, जब आप चाहो तो आगे पीछे भी, आपको कोई बोल बोल अच्छे नहीं लग रहे हैं या उसके वर्ड्स अच्छे नहीं है, आगे पीछे कर सकते हो आप। जहां से आपको बेटर लगता है वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो और डन ऑप्शन कर देंगे आप। क्योंकि लोग इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे सर्च करते हैं ट्रेंडिंग सॉन्ग कौन सा चल रहा है। घर पे हम बात करते हैं ना, ट्रेंडिंग सॉन्ग कौन सा चल रहा है, ट्रेंडिंग सॉन्ग कौन सा चल रहा है, ट्रेंडिंग कौन सा। तो ऐसे ही ये गाना जब चलेगा तो हमने सेलेक्ट कर रखा तो हमारी रील उन लोगों के पास जाने की संभावना होती है। और नीचे आ रहा ऑप्शन एडिट वीडियो, वीडियो एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग। इसमें लिखा है राइट ए कैप्शन एंड ऐड हैशटैग। कैप्शन वही लगाएंगे जो आपका हेडिंग है। बोल नहीं पा रहे, नजर नहीं मिला पा रहे, कहीं ये मोबाइल की चुप्पी तो नहीं है, ये हेडिंग है। तो कैप्शन में आप वो लगाएंगे। अब कैप्शन कहाँ से मिलेगा, चैट जीपीटी में जाएंगे हम, जहाँ से हम कंटेंट मिला है। तो यहाँ पे कहाँ पे, वर्चुअल ऑटिज्म अवेयरनेस। कहाँ चला गया? सर हमें म्यूजिक डालना है सिर्फ ना, हाँ हाँ ये हाँ। सॉन्ग्स भी डालने हैं? नहीं, म्यूजिक डालना वाला म्यूजिक, उसमें म्यूजिक में आपको सॉन्ग ऑटो या तो सॉन्ग, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं। तो हाँ ज्ञान की बातें में हमें सिर्फ म्यूजिक ही अच्छा लगता है। जब हम पढ़ाई करते हैं कुछ करते हैं तो हम क्या धिकचिक धिकचिक सुनते हैं क्या? राइट राइट, ठीक है सर। तो ऐसे ही हमारा ये जो चीज है, हम पॉजिटिव ज्ञान दे रहे हैं। यदि हमको डांस का वीडियो डाल तो रील डाल लेते तो हम उसमें कोई भी डांस गाना डाल सकते हैं। हम यहाँ पे एक पॉजिटिव ज्ञान देंगे, लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं। तो ज्ञान लेने के लिए या जो ज्ञान सुनना चाहता है आपकी बात को, उसमें सॉफ्ट म्यूजिक होना चाहिए, जिसको उसको कानों को भी अच्छा लगेगा और आपके वर्ड्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सर तो म्यूजिक में ट्रेंडिंग थोड़ी आता है, म्यूजिक में तो वही रहते हैं खाली, नहीं मतलब नहीं नहीं, सॉन्ग्स में होता है हाँ ट्रेंडिंग दोनों तो। चीज आती हैं। अभी देखिए ये वाला सॉन्ग है, मतलब ये वाला जो सॉन्ग है ये भक्ति सॉन्ग है, तो ये वाला अच्छा, लोग भक्ति सॉन्ग को सुन लेते हैं। जब भक्ति वाला टाइम आ रहा है तो ट्रेंडिंग वाला चूज करना, अदरवाइज इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चूज करना है। अभी जगन्नाथ का चल रहा है तो जगन्नाथ वाला जो है वो भक्ति में सॉफ्ट म्यूजिक है, वो यूज चूज राइट, कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा चूज करेंगे। ठीक है सर। मेरा कहाँ गया? मान लीजिए अभी वो दिख नहीं रहा कहाँ है, कहाँ से मैंने रील बनाई थी। और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो हेडिंग था उसी को, इसको मान लो ऐसे ही। कहाँ गया वो? हाँ ये, हाँ सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे हैशटैग लगा देंगे सेम टू सेम। यहाँ से ही असली, अब यहाँ से जो अगली चीज बताऊंगा वही आपके रील के लिए 2025 का एल्गोरिदम को डिसाइड करेगा। इस चीज पे पूरा फोकस करना है, अदरवाइज आपकी रील वायरल नहीं हो। यदि आप किस्मत वाले हैं तो बात अलग है, अदरवाइज रील बहुत कम मैंने देखी है जिसकी रील वायरल हुई। जब जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तब वो कुछ भी एल्गोरिदम फॉलो नहीं करेंगे तो रील चली जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ से हम 5 स्पेस डाउनवर्ड जाएंगे, मतलब स्पेस देंगे। तो यहाँ पे एरो निशान लगा हुआ है ना, राइट साइड में लास्ट में एरो जो नीचे करके नीचे बना हुआ है, जो इंटर का स्पेस, इंटर जिसको बोलते हैं, इंटर की राइट साइड में जस्ट नीचे नीचे इसको क्लिक करेंगे एक बार तो ये एक अंडर स्पेस नीचे आ जाएगा। इसको हम 5 टाइम्स अंडर स्पेस करेंगे, 2 3 4 5। तो देखिए हमारा नीचे जो कर्सर था वो भी नीचे हो गया है। और इसके बाद हम हैशटैग को क्लिक करेंगे।
हैशटैग में पहला जो फिक्स है वो ट्रेंडिंग रील्स डालेंगे, दूसरा हैशटैग डालेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, नहीं तो आप सेलेक्ट करना तो आ जाएंगे आपके। आप पेरेंटिंग की बात करें तो पेरेंटिंग टिप डालेंगे, तीसरा वायरल डालेंगे, वायरल, ये फिक्स है। लेकिन वायरल जब डालेंगे तो इसमें देखिए बहुत सारे आ जाएंगे, वायरल रील्स, वायरल वीडियो, वायरल ऑडियो, वायरल पोस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा पब्लिक पोस्ट है, तो पहले में ही सबसे ज्यादा पब्लिक पोस्ट है, तो जो सब जिसमें सबसे ज्यादा पब्लिक पोस्ट है वो क्लिक करना है। उसके बाद निश से रिलेटेड, निश क्या है, पेरेंटिंग टिप्स, तो पेरेंटिंग टिप्स में आप पेरेंटिंग टिप्स चूज कर सकते हैं, तो पेरेंटिंग टिप्स में ये ज्यादा है, इसके में मेरे में ऑटोमेटिक आ जाते हैं, आपके में सर्च करोगे पेरेंटिंग डालोगे, पॉजिटिव पेरेंटिंग, तो पॉजिटिव पेरेंटिंग में बहुत कम है, लेकिन इसमें स्पेस डालेंगे तो ज्यादा आ जाएगा। पेरेंटिंग टिप डाला, पेरेंटिंग डाल दीजिए आप। आपके निश से रिलेटेड जो भी है, जो भी आपका निश है उससे रिलेटेड आप 2 या 3 हैशटैग लगाएंगे। उसके बाद आपने जो रील बनाई है उस रील से रिलेटेड 2 हैशटैग डालेंगे आप। तो मैंने वर्चुअल ऑटिज्म पे बात की है, मोबाइल पे बात की है, तो वर्चुअल ऑटिज्म डाल दूंगा मैं, हैशटैग ऑटिज्म। ऑटिज्म पे बहुत सारी रील्स बनी है, ऑटिज्म को सिलेक्ट कर लूंगा मैं, फिर ऑटिज्म पे फिर दोबारा एक और डाल दूंगा, ऑटिज्म अवेयरनेस। और यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो एक लव वाला डालेंगे, लव। नहीं समझ में आता कि भाई क्या डालें क्या नहीं, सबसे ज्यादा पब्लिक पोस्ट डलती है इसके ऊपर, लव वाले पे। उसके बाद फिर 5 स्पेस देंगे, अंडर स्पेस 1 2 3 4 5, और इसके में लिखेंगे, आप कुछ भी बात करते हैं, जैसे कोच हैं आप, तो पहले मैं बात करता हूँ पॉजिटिव पेरेंटिंग, फिर कोमा लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे कोच, अपना नाम लिखेंगे, कोच मनोज शर्मा मैंने लिख दिया, फिर कोमा लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर काउंसलिंग करता हूँ तो मैं काउंसलिंग की बात कर दूंगा, फिर कोमा लगा दूंगा, फिर काउंसलर भी हूँ मैं, फिर कोमा लगाऊंगा, फिर पेरेंटिंग भी सिखाता हूँ पॉजिटिव, फिर एक पेरेंटिंग लगा देंगे, पेरेंटिंग टिप्स भी देता हूँ, फिर पेरेंट्स के बारे में बात करता हूँ तो पेरेंट्स से भी मैं बोल दूंगा, फिर मदर्स के बारे में बात करता हूँ, और ऑटिज्म के बारे में बात की, और मोबाइल। ठीक, ये चीजें आपको लिखनी, जो रील आपके रिलेटेड, जो आपने रील बनाई है उससे रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं। तो हैशटैग और जब ये दोनों वर्ड डालेंगे तो ये आपके रील को एल्गोरिदम में इंस्टाग्राम लेके जाएगा। यदि हैशटैग का नहीं पता आपके रील से रिलेटेड, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं टाइम जैसे ही मिलेगा मैं आपको हैशटैग कर भेज दूंगा। अदरवाइज पेरेंटिंग जितने भी कोच हैं वो मेरे रील्स के ऊपर जो भी हैशटैग लगे उस रील पे जाएंगे, वहां से कॉपी कर लेना, सेम टू सेम आप लगा देना, जितने पेरेंटिंग कोच हैं। दूसरे निश वाले कोच हैं वो मेरे से एक बार कांटेक्ट कर लेंगे, फिर मैं उनको, प्रमोद जी आप मेरे से बात कर लें यदि हैशटैग में प्रॉब्लम होती है तो। नीता मैम आप जी ही सर। पेरेंटिंग कोच ही है ना? जी नहीं सर। नहीं, नीता मैम। यस सर। तो जितने भी पेरेंटिंग कोच हैं उनको कोई टेंशन नहीं, प्रमोद सर आपका जो निश है आपका बायो जी सेटअप करवा दूंगा मैं आज या कल में, फिर आपका सेट जी हो सर। जाएगा। ओके सर। इसके बाद लिखिए आएंगे हम। सर सर यस यहाँ मैम। मुझे एक क्वेश्चन है, ये यस जैसे मैम। हम 5 स्पेस छोड़ते हैं तो हम्म। उसके बाद जब हम पोस्ट करते हैं तो वो ऊपर ही आ जाता है, वो नहीं नहीं, 5 वो स्पेस तो दिखता नहीं है रहती? स्पेस, दिखता नहीं, वो जब आप डालते हो तो वो दिखता है, स्पेस कम होता है वो 5 स्टेप में, अच्छा ये 5। बिल्कुल कम हो जाएगा जब हम पोस्ट करेंगे, तो ये दिखने लगेगा 1 या 2 स्टेप है, 2 ही स्पेस डले हुए हैं। एग्जैक्टली हाँ। होता है वो 5 स्टेप, 5 स्पेस होता है वो।
आप करके देख लीजिए। आप आज जब रील डालें या कल रील डालेंगे तो एक या दो स्पेस डाल के देख लेंगे आप, फिर पोस्ट करना, और जो 5 स्पेस वाली वो पोस्ट करके देख लेना, उसमें दोनों में कितना डिफरेंस है। हाँ मनोज जी, सॉरी टू इंटरप्ट। अब जैसे आपने पेरेंटिंग के लिए नीचे जो ये टेक्स्ट लिखवाया है हम्म। हैशटैग्स के बाद, तो जैसे मैं ऑकल्ट से हूँ तो मैं सबसे पहले अपना नाम पहले मतलब सबसे पहले अकल्ट अकल्ट लिखूंगी वाला वास्तु, लिखेंगे, पहले अकल्ट वास्तु लिखेंगे। कंसल्ट। हाँ, हाँ, वास्तु वास्तु कंसल्ट कंसल्टेंट। लिखेंगे, फिर अपना नाम लिख साक्षी। देंगे। फिर आप जिसमें वो है मास्टरी है, मतलब जो आपकी मोरालिटी है, जो भी है, उनको लिख दो आप, जो जो आप एक्टिविटी पर करवा। आपने पर आपने तो बताया ना, जो रील आप डाल रहे हो उस रील से रिलेटेड वर्ड्स डालें। फॉर एग्जांपल मैंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताया उस रील में, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उसमें जो दोष है उसकी जो रेमेडी है उसका जो ट्रीटमेंट है, वो उस टाइप के कीवर्ड्स डालेंगे ना, हाँ, कि इस टाइप अपने की। और टाइप के डालेंगे। अधिकतर वो वर्ड डालें जितने मतलब घर में या उस टॉपिक से रिलेटेड बातें होती हैं, जो ओके। जनरली बातें करते हैं हम, जनरली मतलब घर पे बातें होती हैं। आप लेडीज जनरली आप क्या क्या बातें होती है वो वर्ड डालिए, जिससे कि हम घर पे तो वही बातें करते हैं ना। पेरेंटिंग तो बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन काउंसलिंग की जरूर बात करते हैं, यार हम अपने बच्चे की काउंसलिंग करा लें, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है। हम्म। ऑटिज्म आज के हम्म। टाइम पे बड़ा वर्ड आ गया, तो ऑटिज्म की बात होती है। हम्म। मोबाइल की प्रॉब्लम है तो मोबाइल ये भी लोग बात कर लेते हैं। हम्म। पेरेंटिंग टिप्स भी मैंने लिखा है, तो पेरेंटिंग टिप्स भी लिख दिया है, मेरे निज से रिलेटेड है। मदर फादर की कोई बात करते हैं, यार माँ तुम अच्छी होती है मैं अच्छा बन जाता है, या माँ के बारे में किसी ने बात कर लिया, फादर के बारे में बात। तो जनरल वो वर्ड्स यूज करें जो घर पे ज्यादा ज्यादा लोग बात करते हैं और हमारे मोडालिटी निज से वाले रिलेटेड वर्ड्स है। नहीं डालने ना, मतलब जो जो और मोडालिटीज हैं नहीं, वो वास्तु डाल के अलावा, सकती है, डाल सकती है, एक दो वो भी डाल सकते डाल, हैं। एक दो डाल सकती ओके, एक दो डाल है, एक सकते दो हैं। डाल और सकती है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ूं? यहाँ तक सभी का डाउट क्लियर? यस सर। देखिए, ये मैं जल्दी जल्दी भी करा सकता हूँ। आप लोगों को लग रहा है कि सर बहुत लंबा टाइम खींचते हैं। हर इस कोर्स में सब कुछ लोग बहुत फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं। तो मुझे सबको साथ लेके चलना होता है और सबको सिखाना होता है, क्योंकि ये चीजें आप गलतियां करेंगे। मैंने गलती की, मैं आपको दिखाया मेरी रील्स में मैंने कितनी गलतियां की हैं, और मेरे कोच मुझे इतना जल्दी नहीं करते थे। फिर मैंने जब सीखा तो उसी कोर्स में मेरे साथ में 16-17 जो लोग थे मेरे स्टूडेंट बन गए थे, और अब आपको लोगों को सिखा रहा हूँ, और मेरे और भी स्टूडेंट हो तो सिखा रहा हूँ, सेम यही चीजें सिखाता हूँ। अब टैग पीपल जो है, इसके बाद आएगा टैग पोल ऑन प्रॉम्प्ट को छोड़ देना, अभी चेंज कुछ मत करना है इसमें, पोल एंड प्रॉम्प्ट का। चाहो तो पोल में एक दो क्वेश्चन डाल सकते हैं, लेकिन मैंने डाल के देखे कोई फायदा नहीं, नुकसान होता है, इसको भी मत छेड़ना कोई। टैग पीपल जब भी करेंगे, कुछ लोग टैग पीपल करते हैं, मेरे से पूछा भी कई बार कि टैग पीपल हमें करना चाहिए। कुछ लोग पार्टनरशिप में करते हैं, मतलब हमें एक दो कोच के साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, टैग पीपल मत करना दूसरे अकाउंट के साथ में। उससे आपको एक दो रील पे अच्छी व्यू आ जाएंगी, अच्छी बात है, एग्री विद दैट, लेकिन आपके अकाउंट का ऑर्गेनिक लीड बंद हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए अपने अकाउंट को ग्रो कीजिए, आप टैग पीपल कीजिए उनके साथ में, जब आपके अकाउंट अच्छा जाने लग जाए उस अकाउंट को भी आप ऑर्गेनिक लीड पे लेके जाइए, उस अकाउंट को भी ऑर्गेनिक कीजिए आप। यदि आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो टैग कीजिए, अदरवाइज नहीं। फिर ऐड लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ऐड लोकेशन आप यदि हिंदी लैंग्वेज से हैं तो दिल्ली, जयपुर, बड़ा शहर मुंबई है, जो भी आप डाल सकते हैं। मैंने मान लिया कि मैं दिल्ली डालता हूं, तो आप दिल्ली सर्च कर सकते हैं। मेरे पास में दिल्ली है तो मैं दिल्ली सर्च करता हूँ, दिल्ली में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, दिल्ली इंडिया जहां लिखा आप उस पर क्लिक कर दीजिए। यदि आप मुंबई से हैं तो मुंबई डालिए। यदि आप मराठी में रील्स बनाते हैं तो ओनली मुंबई डाल दिया। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, तो मराठी मुंबई, जो भी आप जो सी शहर को आप पसंद करते हैं और उसका आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में आप ऐड एआई लेबल से लिखा वो ऑफ होगा ऑटोमेटिकली आपके रील पे, तो उसको ऑफ रहने देना। ऑडियंस एवरीवन होगा। ट्रायल न्यू ऑप्शन आया, उसको ऑफ रहने देना। ट्रायल का पता है किसी को? व्हाट इज ट्रायल? एनीबॉडी इज नोइंग व्हाट इज ट्रायल? नो सर, नो। नो सर। ट्रायल का क्या मतलब होता है कि यदि आप ट्रायल ऑन कर देंगे तो पहले 24 आवर्स के लिए आपकी रील ओनली ओनली फॉर नॉन फॉलोअर्स के पास जाएगी, आपके फॉलोअर्स के पास नहीं जाएगी। मतलब ये अब आप चेक करना चाहते हैं कि मेरी रील्स अनफॉलोअर्स के पास, नॉन फॉलोअर्स के पास में जाती है नहीं जाती है, अनफॉलोअर्स के पास में,
तो आप ट्रायल कर सकते हैं। 24 आवर्स में आप देख लेंगे आपकी रील में कितना दम। तो ट्रायल को स्टार्ट मत करना, नए कोच होगा स्टार्ट मत करना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको रिदम नहीं मिलेगा, कोई भी आपकी रील को देखेगा नहीं, क्योंकि मेन तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं वही रिदम बनाते हैं। तो ट्रायल यदि आपका ऑन है तो उसको ऑफ करना, 99% ये ऑफ ही रहता है। यदि किसी का ऑफ नहीं है तो ऑन है तो ऑफ करना इसको। उसके बाद आपने यदि इंस्टाग्राम फेसबुक पे आपने पेज नहीं बना रखा तो पेज पेज बनाना नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा आपको, साथ साथ आपका फेसबुक पेज भी ग्रो कर जाएगा। सर मेरे एक क्वेश्चन है। यस सर। सर इंस्टाग्राम में अपन कितने आईडी बना सकते हैं सर, या इंस्टाग्राम फिर एक ही आईडी रखना चाहिए सर? जितनी आप आईडी बना सकते हो उतना बची, जितनी आप कंट्रोल कर सकते हैं। यस। तो एक दो आईडी अच्छी है, और ज्यादा आप रखना चाहते हो तो आप जितना कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं कितनी आप आईडी बना सकते हो। एक मेरे एक जीमेल से या दूसरी जीमेल बना लीजिए, उससे प्रॉब्लम है, तीसरी जीमेल बना, जितनी बना सकते हो बना लीजिए, मोबाइल से बना लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है। जी सर। तो जितना आप पे कंट्रोल है उतना बनाना। यदि आप लोगों ने फेसबुक पेज नहीं बना रखा तो पेज बनाना ना। एज ए कोच फेसबुक पेज बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में जब एड रन चलाएंगे या ऑटोमेशन आपकी रील को करेंगे तो फेसबुक पेज नहीं होगा तो ऑटोमेशन भी नहीं होगा और आपके एड रन भी नहीं चलेंगे। जी सर। दोनों के लिए फेसबुक पेज बहुत जरूरी है, चाहे इस पे फॉलोअर्स आए ना आए। मैंने साथ साथ काम किया तो मुझे पता नहीं था क्या, मैंने ऐसे बना दिया था और इसको लिंक कर दिया था। आज मेरे फेसबुक पेज पे भी 20 के फॉलोअर्स हैं। ओनली सेम टू सेम मेरी रील्स उस पर भी अपलोड होती है, उसी सेम टू सेम इंस्टाग्राम पर अपलोड होती है। तो टोटल मिला के मेरे यदि दोनों चीज़ों को मिलाए तो मेरे 50 के फॉलोअर्स के लगभग दोनों में हो गए हैं। फिर योर स्टोरी है, इसको ऑफ रखना, कोई भी ऑन नहीं करेंगे, अदरवाइज ये रील सेम टू सेम आपकी स्टोरी पे लग जाएगी। फिर मोर ऑप्शन पे जाएंगे, ऐड रिमाइंडर है उस पर आप कुछ भी नहीं करेंगे। पार्टनरशिप लेबल एंड ऐड है उस पर कुछ नहीं करेंगे। अलाउ गिफ्ट ऑन दिस रील ये आपके में नहीं आ रहा होगा, ये 10,000 फॉलोअर जब आपके हो जाएंगे तब ये आपके ऑप्शन आएगा। वैसे इंडिया में इसका कोई यूज नहीं, कोई गिफ्ट नहीं भेजता है, मुझे अब तक मेरी वाइफ के अलावा कोई गिफ्ट नहीं भेजा है। ठीक है, तो अलाउ ऑन गिफ्ट रील पे आप ओपी रखना, कोई फायदा नहीं। ऐड प्रोडक्ट डिटेल्स होगा उसके ऊपर भी कुछ मत करना। शेड्यूल दिस रील, इस पे काम का है, ये चाहो तो आप अपनी 1 महीने की रील्स को शेड्यूल कर सकते हो। तो शेड्यूल में मान लो अभी मेरा टाइम हुआ है 9:40 और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो रील है वो कल सुबह में 6:15 बजे शाम को मेरी रील्स शेड्यूल हो जाए। तो यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हैं, शेड्यूल टाइम कर दीजिए। और कल का कल है 1 जुलाई, मैंने 1 जुलाई सेट कर दिया और ये टाइम मैंने सेट कर दिया कल का 1815 पे। ठीक है, और ये डन कर दूंगा तो कल ऑटोमेटिकली मेरी रील, अभी शेड्यूल कर दूं ऑटोमेटिकली मेरी रील 6:15 बजे अपलोड हो जाएगी इंस्टाग्राम पे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि 6:15 बजे हैं तो मेरी रील सर कैसे अपलोड रील अभी होगी। डालने के बाद जो टाइमिंग के हिसाब से ओपन हो जाएगा सर? ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी इंस्टाग्राम में, अभी अपलोड कर देंगे शेड्यूल कर देंगे, लेकिन इंस्टाग्राम फिर वहां से शेड्यूल को आपको ऑटोमेटिक शेयर ऑप्शन में लेके आ जाता है उसको। अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, इसका यदि ऑफ नहीं है तो आप लोग ऑन करेंगे। उसके बाद व्हाट्स अदर कैन रिमिक्स एंड रीयूज, डोंट लेट्स अदर यूज दिस रील एज ए टेम्पलेट। आप स्टार्टिंग में इसको ऑफ ही रखना, ऑन कर देंगे तो नुकसानदायक, क्योंकि इससे क्या है कि दूसरे लोग आपकी रील को रिमिक्स नहीं करेंगे। वैसे आप इसको ऑन भी कर देंगे ऑफ भी कर देंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो कहीं ना कहीं से आपकी रील अच्छी लगेगी तो वहाँ डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके उसको शेयर कर देंगे। मेरी रील, हर एक रील शेयर होती है, 10 से 5, 15 से 20 लोग शेयर करते हैं। कई लोग सेम टू सेम पिक से मेरी रील को शेयर कर देते, कुछ लोग अपना चेहरा लगा लेते हैं, लेकिन मेरे पास मैसेज आता है कि रील उन्होंने रिमिक्स किया, कुछ किया। तो स्टार्टिंग में आपके व्यूज बढ़ाने में काम करेगा ये। जब आपके अच्छे फॉलोअर्स आ जाएं तब धीरे धीरे इसको बंद कर देना, ऑन कर देना। हाइड लाइक काउंट ऑन दिस रील, ये ऑफ होंगे। हाइड शेयर काउंट ऑन दिस रील, ये भी ऑफ होंगे। चाहो तो आप इसको ऑन कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। हाइड का मतलब होता है आपकी रील पे आप
किसी के लाइक जितने भी आपको लाइक किए हैं वो हाइड करना चाहते हैं, किसी को दिखेगा नहीं कितने लोगों ने आपको लाइक किया है, कितने लोगों ने शेयर किया आपके रील को। तो ये दोनों चीज़ों में फायदा भी मंद भी है और नुकसानदायक भी है। लेकिन अभी तक मेरे को यहाँ पे कोई यूट्यूब पे या कोई, मैंने बहुत सारे कोर्स कर लिए, किसी ने इसका पर सही आंसर नहीं दिया है। मान लें कि मेरे पास में रील आ गई तो मैंने सोच लिया कि भैया ये तो बहुत गरीब आदमी, कोई लाइक नहीं किया तो मैं लाइक कर दूंगा, एक भी लाइक नहीं किया। मेगा मैम की रील को कोई लाइक नहीं किया, मैं कर देता हूँ, गरीब और लड़की है। तो ऐसे ही किसी को आया, अरे नहीं ये रील को अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है, प्रमोद जी की रील को कोई लाइक नहीं किया, इसके रील में दम ही नहीं है, तो मैं भी, जब दुनिया लाइक नहीं कर रही तो मैं क्यों लाइक करूंगा। तो नुकसानदायक भी। तो मैं ये कहूंगा, मेरा सजेशन है कि आप इसको ऑफ ही रहने दें। अलाउ पीपल टू डाउनलोड योर रील्स, इसको ऑन कर देना, डाउनलोड होने दीजिए स्टार्टिंग में। क्योंकि जितना डाउनलोड करेंगे वो रील पर रुकेगा रुकेगा तो आपकी व्यू देखे जाएगा। तो इसको ऑन रहने देना। एनेबल क्लोज कैप्शन, इसको ऑन कर देना। ट्रांसलेट क्लोज कैप्शन ऑफ होगा तो इसको ऑन कर देना। और इसके बाद ऊपर है मोर ऑप्शन, बैक वाला, इस पर क्लिक करेंगे आप। यदि आप इसको शेड्यूल नहीं करेंगे तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आएगा, अभी शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज शेड्यूल का ऑप्शन आएगा। देखिए मैं शेड्यूल कर दूंगा, ऑटोमेटिकली मेरी रील ही शेड्यूल हो जाएगी। अब देखिए मनोज ये जी, जो, एक बार सॉरी टू इंटरप्ट, लास्ट वाले दो ऑप्शंस आप प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे? ठीक है ठीक हाइड है, और शेयर काउंट के बाद वाले जो थे। ओके ओके करता हूँ। अभी मेरी रील अपलोड शेड्यूल हो गई है। अब देखिए ये, हम जैसे बात कर रहे हैं वही वैसी रील बना रहे हैं ना, ये कुछ अलग बना रहे हैं। और इसके ऊपर भाई साहब के जाकर देख लीजिए कितने व्यू हैं, कितने फॉलोअर्स हैं। 98.2 व्यू, ओनली 204 पोस्ट डाली है। और सेम हमारे सेम पैटर्न पे सारी रील्स हैं इनकी। देख लीजिए इनकी 1 मिलियन, 1.8 मिलियन, 5.7 मिलियन, देख लीजिए इनकी ऐप। ऐसा नहीं कि ये कॉपी मैं आप ही को सिखा रहा हूँ, ये दुनिया कर रही है। पर ये मेरा स्टूडेंट नहीं है, ये तो आया है। यानी कि पहले जब रील डालोगे तो रील जैसी जिससे रिलेटेड रील होगी, उसे जैसे आप शेड्यूल करोगे तो उससे रिलेटेड ही जैसी रील आपको इंस्टाग्राम दिखाता है। यदि आप वीडियो डालेंगे तो तुरंत आपके तुरंत बाद वीडियो आ रहा होगा कोई ना कोई। अब देखिए इंस्टाग्राम मेरे में तो पेरेंटिंग के बारे में सिखाएगा। तो ऐसे है, अभी मैम का जो डाउट था वो क्लियर करते हैं पहले। अब इसमें पैसे पता कैसे लगेगा कि आपकी रील शेड्यूल हुई नहीं हुई। यहाँ पे आपकी जो पिक्चर नीचे लगी है राइट साइड में, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन जहाँ पे आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे नीचे जब जाएंगे तो शेड्यूल कंटेंट लिखा है, शेड्यूल कंटेंट फॉर प्रोफेशनल जो है उसमें आएगा, तो इसमें आएगा शेड्यूल कंटेंट, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मेरे रील दिखा रहा है शेड्यूल ऑन 1 जुलाई 6:15 पे। इसको चाहो तो आप इसको एडिट पोस्ट कर सकते हैं, रीशेड्यूल कर सकते हैं, शेयर नाउ कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं एडिट पोस्ट पे जाऊंगा, फिर वापस एडवांस सेटिंग पे जाऊंगा। ये यहाँ पे देखो एनेबल क्लोज कैप्शन है यहाँ पे दे रखा हुआ, और ट्रांसलेट क्लोज कैप्शन दे रखा है, उनको दोनों को ऑन करना है। इसका कोई पर्टिकुलर रीजन? इसका रीजन ये है कि आपके जो कोई मतलब है कि ऑटोमेटिकली किसी को आपने जो यदि वर्ड्स बोले, हमारे रील्स में वैसे होता नहीं है, हमने कोई आवाज बोल के नहीं बोली है। मतलब हम जब बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे रील के नीचे कैप्शन लिख के ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाता है, हम वीडियो को बात करते हैं। तो इसमें वैसे कुछ होता नहीं है। यदि लैंग्वेज चेंज करना चाहता है लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर देगा वो। तो ये चीजें होती हैं। आप हम जैसे कि ये टेक्स्ट मैसेज डाल रहे हैं तो इसमें हमारा कुछ बोलने का होता नहीं है, तो आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपकी आदत बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये परमानेंट आपके ऑन हो जाएंगे, परमानेंटली हो जाएंगे। 2 4 और 5 बार करोगे तो इंस्टाग्राम का मैसेज आ जाएगा, परमानेंटली ऑन रहेंगे। तो फिर आप जो भी आगे रील बनाएंगे, वीडियो रील बनाएंगे, तो उसमें ये फायदेमंद होता है। अच्छा, ये वो है जो हम बोलते हैं और नीचे अपने आप हाँ हाँ, ऑटोमेटिक वही कैप्शन वही 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 दिखाता है? वही 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 वही। तो इनको ऑन करना है। इसको चाहो तो अभी इस ये वाला यहाँ तक किसी को डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये शुरू से ऐड यहाँ से दिखा देना सर, कहाँ से? ऐड प्रोडक्ट डिटेल्स।
हाँ, यहाँ से आप देखिए, इसमें आपको टेक्स्ट मतलब आपको हेडिंग लिखनी है, फिर आपको जी सर। 5 स्पेस देगा, हैशटैग लगाने हैं, फिर देखिए अभी देखो मैंने 5 स्पेस दिया था, अपलोड होने में छोटे छोटे हो गए ना स्पेस। जी सर। अभी देखिए इसमें आपको लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो इसको हम दोबारा से एडिट कर देते हैं। ठीक है, स्पेस कम करना चाहें तो यहाँ से कम कर सकते हैं आप, ये एक ही स्पेस में कम हो जाता है, लेकिन ऑटोमेटिकली 5 स्पेस आपने दे रखे। जब अगली रील बनाएंगे, कल परसों आपका सेशन होगा, एक दिन छोड़ के एक दिन सेशन होगा, आप आराम से जो मैं आज करवा रहा हूँ वो आप एक दिन प्रैक्टिस कीजिए, एक दो दिन रील डालिए, और रील डाले करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अल्टरनेट डे पे हमारी सेशंस होंगे। यस सर सेक्शन इसमें, में सर ऐड प्रोडक्ट डिटेल्स में क्या डालना सर? इसमें कुछ नहीं डालना है, नथिंग, जी सर। अभी कुछ नहीं डालना है। ये साक्षी मैम, मेरे को ना 3 चीजें पूछनी है। फर्स्ट है कि आपने बोला था योर स्टोरी वाला जो ऑप्शन है वो ऑफ रखना है। और जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टोरी जो हमारे एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स हैं उनको एंगेज रखने के हाँ, लिए होती यहाँ है। से स्टोरी ऑफ इसलिए करना है कि जैसे आप ये रील दिखा रहे हो ना, ये वाली रील सेम टू सेम ये स्टोरी में हम्म। लग जाएगी, सेम टू सेम लग जाएगी। तो जब आपके रील को यहीं से स्टोरी में देख लेगा तो आपके रील पे कौन आएगा? ओके, ठीक है। सेकंड डाउट ये था कि आपने लोकेशन डाली थी दिल्ली, है ना? अब इसमें फर्स्ट चीज तो ये है कि हम खाली एक सिटी को तो टारगेट कर नहीं रहे, हम तो पैन इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। तो लोकेशन हमने क्यों डाली है? ये तो फिर एक तरह से वहीं के लोगों को टारगेट हाँ, करेगा। इसमें क्यों क्या होगा कि आपको वो लैंग्वेज चूज करनी है जिस लैंग्वेज में आपने रील बनाई है, जहाँ पे उस लैंग्वेज की ज्यादा बातें होती है। मान लो आपने मराठी में बात की है, तो ओनली मराठी एरिया को आप कवर करेंगे, ना कि आप नॉर्थ ईस्ट को कवर करेंगे। मतलब टारगेट ये होता है कि आप अपनी रील को ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स के पास लेके जाएं, ज्यादा से ज्यादा उस रीजन को कलेक्ट करें जहाँ पे वो लैंग्वेज बातें बोल दी जाती है, उस लैंग्वेज बट से वो जैसे लिखने पड़ता है। बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग सिटीज हैं इंडिया में, बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत बड़े स्टेट्स भी हैं जहाँ हाँ, पे जैसे हिंदी। आप अभी मान लो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में मिक्स है, हर हिंदी लैंग्वेज भी है, हरियाणवी लैंग्वेज भी है, और पंजाबी भी है। हम्म। तो गड़बड़ हो गई आपकी, मतलब पूरा नहीं है। दिल्ली का ऐसा रीजन है जिसमें मैक्सिमम लोग पंजाबी भी हैं, तो वो हिंदी में ही बातें करते हैं। हम्म। हिंदी वाला हरियाणवी वाला वो भी सोचता है यार मैं अच्छा कैसे बनूं, अपने आप को दिखाऊं मैं, तो मैं भी वो भी हिंदी में बात करने की कोशिश करता है, और हिंदी वाले तो करते ही हैं। तो वहाँ पे एक मिक्स कल्चर से अच्छा सा आपको ऑडियंस मिल जाते हैं। दूसरा, और आप अगर मान लो कि मुंबई मैंने सेलेक्ट कर दिया, हम्म, मुंबई में मराठी लैंग्वेज ज्यादा आम लैंग्वेज बोली जाती है घरों में। मार्केट में हो सकता है हिंदी यूज की जाए, लेकिन घरों में मराठी लैंग्वेज ज्यादा यूज की जाती है। ओके, और अगर हम ये लोकेशन इन केस नहीं डालते हैं, मैं ऐसे ही समझने के लिए पूछ रही हूँ, तो इसका थोड़ा ऑडियंस पे फर्क हाँ, पड़ेगा मतलब फर्क पड़ेगा, करके देख लीजिए, मैं यहाँ नहीं कहता, जो भी आप करना डाउट रखना करके देख लीजिए, मैंने करके देखे, नुकसान होता है। एंड जैसे आप एक ही जगह पे बेस्ड हाँ, हैं। मैंने मेरे पास में जयपुर भी पास में है, मैंने जयपुर भी करके देखा है, क्या करके देखते हैं। हम्म। तो जयपुर में मुझे ऑडियंस कम आए, मेरे व्यूज कम आए। ओके, और एंड मैंने जैसे आप एक ही जगह पे बेस्ड हैं, जैसे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता? जैसे हम ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, हम एक जगह बेस्ड नहीं है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कॉज हम मतलब कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे दिल्ली आपने बोला, हाँ, दिल्ली उसमें डालिए। हमारी लोकेशन मैटर नहीं करेगी ना कि हम कहीं भी घूम रहे हैं? आपके घूमने से क्या मतलब, आप घूमते रहे कहीं भी, अच्छा, ओके। आपके मैटर से नहीं, मैटर है कि आप अपने ऑडियंस को कहाँ कनेक्ट सेलेक्ट करते हैं, जहाँ ओके, इजीली आपको शुरू के ये जो लोकेशन है, ये शुरू के 1 से 1.5 घंटे काम करता है। ठीक है। उसके बाद में इसको आप ऑफ करें ऑन करें, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं बीच में, जैसे भी मेरा एडिटिंग वाला ऑप्शन है, चेंज कर सकते हो आप, यहाँ से आप हटा हम्म। भी चाहना चाहे तो हटा सकते हैं, ऐड लोकेशन दूसरा करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो। बीच में भी आप 2 घंटा 3 घंटा चला लिया, फिर आप दूसरा कहते हैं अरे नहीं इसमें चेंज करके देखते हैं, अभी मुंबई वालों को दिखाते हैं रील, 2 घंटे बाद चेंज कर दीजिए आप एडिट करके। ये ठीक वाला है, ऑप्शन एंड होगा, लास्ट। गाना चेंज नहीं होगा, गाना एक बार जो लगा दिया वो चेंज नहीं होगा, और सब कुछ चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, और लास्ट चीज ये कि जैसे जो लोग बनाकर वैसे रील्स डालते हैं विदाउट जो एक्ट जिसमें हम खुद करते हैं,
तो उसमें ना हर रील का एक हम डिस्क्रिप्शन देते हैं नीचे, और उसमें फिर हैशटैग से पहले या बाद में एक हम लाइन और देते हैं कि फॉर मोर क्वेरीज कॉन्टेक्ट अस एट, या डीएम फॉर डिटेल्स, फिर अपना नंबर। तो वो चीज हमें अभी शुरू में ऐड नहीं करनी। नहीं नहीं, शुरू देखो आदि जैसे फॉलो मी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और वो वाली चीज तो मैं रील में लास्ट में लिखवा देता हूँ, तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट वो डिस्क्रिप्शन में फिर दोबारा डालने की जरूरत नहीं क्या है, जरूरत उसी है? टेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन डाल हमारा दूँ। छोटा है, छोटा बनाना है। ओके। मतलब ओके। कुछ लोग देखना बहुत पूरा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं देना, छोटा लिखिए आप, छोटा सा। बट ऐसे लोगों के भी बहुत बहुत फॉलोअर्स है, उनकी बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन होती है, मतलब जो लोग अरे, पढ़ना चाहते हैं एक बारी, उसके जिसमें इसके कई कितने चीजें उसके होती हैं। उसके कितने फॉलोअर्स हैं? मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसे ऐसे हैं कई लोग। हाँ बहुत सारे हैं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब आपके मान लो मेरे कल 1 मिलियन व्यू फॉलोअर्स हो जाएं, कल जी। तो नहीं, मतलब 1 साल या 2 साल के अंदर हो जाएं, तो उसके बाद हम्म। मैं कुछ भी नहीं हैशटैग लगाऊंगा ना कुछ लगाऊंगा, तो भी मेरी रील्स मिलियंस में जाएंगे। देखिए मेरे व्यूज, मेरे फॉलोअर्स इतने हैं, उसमें 20% 30% भी एक्टिव रहेंगे तो चले जाएंगे। तो जल्दी करते हैं, मेगा मैम को नींद आ रही है। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम? इसके बाद में हम आते हैं स्टोरी पे। इसके बाद नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें कवर पेज लगाना बनाना सिखाऊंगा आपको। मान लीजिए मेरी अभी ये रील चल रही है, ठीक है, ये रील मेरी चल रही है, इसको मैं स्टोरी पे लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जो शेयर ऑप्शन लिखा है ना, शेयर नीचे, पहले में लाइक लिखा है, दूसरे में वो लिखा है मैं आपके कमेंट कर, तीसरा शेयर वाला ऑप्शन, यहाँ पे जाके स्टोरी पे लगानी है। तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कॉपी लिंक व्हाट्सएप ऐड टू स्टोरी। तो यहाँ से ऐड टू स्टोरी पे लगाएंगे। व्हाट्सएप स्टेटस, फलाना स्टेटस, ये दिखड़ा कुछ भी नहीं करेंगे आप। किसी को भी अपनी रील जितना आपको लोग चाहते हैं देखते हैं, तो वहां डायरेक्ट उनको भेजेंगे स्टेटस पे, अपनी स्टोरी कम से कम अवॉइड करना ना लगाएं। ऐड टू स्टोरी करेंगे, ऐसे आपकी रील आ जाएगी, स्टोरी के लिए तैयार हो गई है। यहाँ से आप जाएंगे, इसमें इमोजी जो ऑप्शन लिखा है ना, फोर्थ नंबर पे, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सबसे चीज जो अभी तक मेरे को बहुत दिनों बाद पता लगा, पहले आ रहा होगा इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन नोटिफाइड लिखा होगा, नोटिफाई, इसको क्लिक कर देंगे। नोटिफाई से क्या है, जितने भी आपके फॉलोअर उनको मैसेज चला जाएगा कि आपने एक रील यानी कि आपने एक स्टोरी लगाई है। और इसको हम थोड़ा सा, मतलब इसको हल्का सा फेड कर देंगे, इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो थोड़ा हल्का फेड हो जाएगा। चाहो तो इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, इतना फुल्ली हाइड नहीं होगा लेकिन थोड़ा हाइड हो जाएगा। और चाहो तो इसको यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे स्पेस है तो आपका कुछ कवर भी नहीं करेगा। उसके बाद अभी आप और कुछ नहीं करना, आप चाहो तो लिंक लगा सकते हो। आप लिंक यहाँ से लगाएंगे तो लिंक आपका व्हाट्सएप पे, यदि आप चाहते हैं कि कोई आदमी आपके पास क्वेरी करे और व्हाट्सएप पे आपके पास में लिंक चला जाए यहाँ से कनेक्ट करके, तो यहाँ पे आप लिंक पे जाएंगे और लिंक पे वो व्हाट्सएप लिंक डाल देंगे, तो नीचे कैप्शन स्टिक पे लगा देंगे आप। तो यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक भी लगा देंगे आप। मान लीजिए मेरा जॉयगार पेरेंटिंग का है, जॉयगार पेरेंटिंग। सर ये लिंक लगाने से कुछ व्हाट्सएप का मतलब कि ये नहीं होगा ना, प्राइवेसी कुछ नहीं मीन। नहीं, देखिए हाँ। आपको अपना व्हाट्सएप लिंक जो जिसपे आप अपने ऑडियंस को लेके आना चाहते हो, वहां से वो ऑटोमेटिक लिंक शेयर करेगा तो आ जाएगा। अब मेरे पास में जितने भी लिंक आ रहे हैं, देखो सारी ऐड लीड आ रही है कुछ, ये सारे ऑटोमेशन से आते हैं। यहाँ से मैं डालूंगा और यहाँ से मैं इनवाइट ग्रुप पे चला जाऊंगा, कॉपी लिंक, मैं सिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप ग्रुप में डालना चाहते हैं
या आप उनको अपने किसी दूसरे उस पे लिंक लेकर आना चाहते हैं, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यदि चाहो तो, आप नहीं चाहो तो कोई वो जरूरी नहीं है। कस्टम लिंक पे लिख सकते हैं जो भी आप। ज्वाइन नाउ, मैं लिख देता हूँ, ज्वाइन नाउ फॉर फ्री सेशन। तो जैसे हम लोग ग्रुप अलग अलग बनाते हैं उसके हिसाब से, उसी हिसाब अपने से, अभी उसी का 3-4 ग्रुप। अपने ग्रुप का लिंक डाल दीजिए, और ग्रुप का लिंक डाल के, हाँ, या कम्युनिटी का जैसे लिंक आप जो भी है डाल दीजिए। यदि करना चाहते हैं कि आपके कोई भी आपकी स्टोरी देखे, तो वहां से स्टोरी देख के वहां पे क्लिक करेगा तो आपके लिंक पे चला जाएगा वो। डायरेक्टली आ जाएगा। तो आपका जैसे 3 या 4 है, अभी जॉय का है या अब मैं हर एक रील सुप्रीम। के हिसाब से बनाता हूँ। मतलब मेरी अभी ऑटिज्म की चल रही है तो ऑटिज्म का अलग ग्रुप है, दूसरा नॉर्मल हाँ, पेरेंटिंग के अलग चलते हैं। अभी मेरी तो वो चार लिंक के पांच। हिसाब से हम हाँ, लोग उसके डाल हिसाब देंगे। से आपको ग्रुप डाल सकते हो, और डन कर दीजिए आप। तो उससे कनेक्ट हो जाते हैं क्या अभी आपको दिखाऊंगा सभी? कनेक्ट करके। हम्म। ठीक है, ये आपका डल गया। और इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, जहां स्पेस कम हो वहां पे कर सकते हैं आप। अब मेरे पास में स्टार्टिंग, मतलब मेरे पास में व्यू अच्छे रहते हैं, मेरे फॉलो अच्छा होगा तो मैं करता हूँ। आप लोग अभी स्टार्टिंग में इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या, अवॉइड करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर इमोजी पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रील। क्योंकि अभी क्या है कि आपका मेन मकसद है कि वहां पे आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो इनएक्टिव फॉलोअर्स भी होते हैं, वो लोग आपके रील पे चले जाएंगे। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, और इसके पूरे, इसको आप पकड़ के स्क्रॉल ऐसे ऐसे करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा। और इसको मैं ढक दूंगा, थोड़ा सा बचा कर रखूंगा जिससे क्यूरियोसिटी भी बनी रहे, और आगे पढ़े भी पूरा। थोड़ा सा बचा कर रखूंगा, और इसको ऐसे लगा दूंगा। गाना भी यदि चेंज करना चाहते हो तो गाना भी ये चेंज हो जाएगा, यहाँ से म्यूजिक नया आ जाएगा, या जो इसका ओरिजिनल म्यूजिक है वो बजता रहेगा। यहाँ से आप सॉन्ग चेंज करना चाहते हो, सॉन्ग नए आ जाएंगे। लाइफ चेंजिंग फील जो भी है, किसना अपलोड जो भी आप करना चाहते हैं, चेंज नया हो जाएगा। नया गाना लग गया, पुराना गाना लगता जगन्नाथ जी का था, अभी नया गाना लग गया, और डन कर दिया मैंने। और ये स्टोरी शेयर, तो जैसे मैं शेयर करूंगा मेरे लग जाएगा ये। अब ये तो शेयर करते चला जाएगा इस पे। ठीक है, उसके बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा स्टोरी को। मेरी पहले की रील जो स्टोरी लगी हुई है, तो पोस्टिंग हो रही नई वाली, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। सभी लोग मुझे फॉलो करते हैं नहीं करते हैं? सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ, आप ये 10 11 जो मेंबर है सभी एक दूसरे को फॉलो करेंगे, और स्टार्टिंग का 1 घंटे सभी लोग एक्टिवेट रहेंगे। स्टार्टिंग में कोशिश करना कि एक दूसरे को लोगों मैसेज करें, और मैसेज का रिप्लाई भी करें, मतलब उसको लाइक भी करें, कुछ भी जो भी आपको लगता है, जो भी मैसेज करते हैं या कुछ भी करते हैं, स्टार देते हैं, उनको बैक भी रिप्लाई करें, आंसर करें। ये मेरी पहली वाली रील थी जो सुबह मेरा वो डला हुआ था। अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये लिंक पे विजिट चला जाएगा। आ गया, मेरे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो मैंने ये लगा रखा है, इससे क्या रील नहीं दिख रही ना? अब इसके लिए क्या करेगा, इंस्टाग्राम कोई रील, ये तो पहले डला हुआ था, दूसरी जो रील्स है इस पे रील नहीं दिख रही, तो इसको देखो आ रहा होगा वॉच फुल रील लिखा आ रहा है, तो उस पर क्लिक करेगा, क्लिक करते ही मेरी ओरिजिनल रील पे चला जाएगा। और आप लोग क्या कर रहे हो, वो वहीं पे सारी रील दिखा देते हो, आपके रील पे व्यू नहीं कर रहा हो, तो आपके व्यू कम हो जाते हैं उससे। मेन है कि आपकी रील पे व्यू ज्यादा करवाना, आपके जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको भी आपके रील पे व्यू करवाना है। तो यहाँ से आप आएंगे, मेरी रील पे देखेंगे, रील पे देखेंगे तो सभी लोग मेरी रील देखें, इस पे कॉमेंट करें। कुछ भी कमेंट, अच्छा बुरा जो भी है आप कमेंट कर सकते हैं। सर थोड़ा बायो का जो बायो में डालते हैं ना सर, उसका थोड़ा लिंक कैसे वो डालते मैं हैं सर? बता दूंगा आपको। जी।
यहाँ तक किसी को परेशानी? यस मेगा मैम। सर मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज भी किया हुआ था। जैसे कि अभी ये जो मेरे डल रहे हैं, अभी 10 दिन हो गए हमारे। रील्स 7 का एक सीरीज किया है मैंने, 5 रील्स का एक सीरीज किया है, तो अभी दिख रहा है पैटर्न। अब मैंने स्कूल विजिट किया था, वहाँ पे सेशंस दिए हैं, तो मुझे उसका एक पोस्ट बना के मैं हमेशा डालती हूँ डाल रील्स में। सकते हैं। तो ये मैं डालूं और उसको मैं स्टोरी पे भी शेयर हाँ कर ऐसा कर सकती हूँ, सकते राइट? हैं। हाँ हाँ। एंड मतलब और फिर ऐसा नहीं बात। है, ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं है, बीच बीच में आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन हाँ। स्टार्टिंग में मतलब हमें एक डाल दिए, मतलब वीक में एक डाल दिए, वीक में एक आप परमिशन है, एक या दो आप डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा पैटर्न आप सेम ही रखिए। ओके। जब तो तक क्या आपकी मैं रील पे उसका अच्छा व्यू आ जाए, एक रील पे कोशिश करना, हमें मेन है कि हमारी एक रील हिट हो गई, हम्म। फिर अगली रील ऑटोमेटिकली आपकी एक रील मतलब 1 मिलियन चले गए, आपको कम से कम 2 से 2,500 फॉलोअर देखे जाएगा। और मैं एक सोच रही थी कि अभी मैं ये जो स्कूल का जो रील बनाई है, तो उसमें क्या मैं कवर पेज पे ये सेम पैटर्न रखूं या कैसे करूं? नहीं कवर फिर पेज वो मुझे ध्यान दिलाना है लोगों का कि स्कूल में गई हूँ और उस पे नहीं कवर सेटिंग पेज आप किया है। बनाइए, अच्छा कवर पेज बना के लगाइए आप, कवर पेज जो स्कूल कवर के पेज रिलेटेड है, कवर पेज स्कूल बना की के रील के लिए लगाइए। कुछ और बना के लगा सकती हूँ, सो दैट उस पे हाईलाइट हो जाए हाँ कि स्कूल कवर पेज विजिट का की थी। मतलब क्या है कि देखो मैंने भी जो गलतियां की हैं, ऐसा नहीं मैंने नहीं की है। कवर हम्म। पेज का मतलब है कि जो आप चीज अंदर दिखाना चाहते हैं वो आपके उस पे आएगा, अकाउंट पे आएगा, तो वो उसको धूप से दिख जाएगा कि भैया इसका कवर पेज है, मुझे मेरे लाइक ये रील है, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके। तो मैं पूछ रही हूँ कवर पेज भी सेम पैटर्न का बनाऊं या कुछ अलग बनाऊंगी तो भी चलेगा? कि नहीं मतलब कवर वही पेज मेरा आपको, फेस कवर पेज हो। आपको बनाना है जो आपके रील से रिलेटेड, जो उस पे बात कर रही हैं आप। हाँ नहीं, मैं पैटर्न और फॉर्मेट बोल रही हूँ कि मैं नहीं मेरा जो फोटो है लिखा है, जो आपका कलर पैटर्न है, एक कॉम्बिनेशन पैटर्न जो आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। कर सकती हूँ। कवर पेज इज ओनली फॉर जो भी आपके फॉलोअर्स हैं या अनफॉलोअर्स हैं, जो हम्म। आपके अकाउंट पे विजिट करेगा, अकाउंट पे हम्म। विजिट करेगा और आपकी रील्स को देखेगा, उसको दिखता है। दिखता आम है, आदमी करेक्ट। को जब आपकी रील जाती है तो सिर्फ रील जाती है, कवर पेज नहीं दिखता उसको, राइट नहीं राइट। दिखता है। हम्म। तो कवर पेज आप अच्छा लगा सकते हैं, चेंज कर लगा सकती कोई हूँ, वो नहीं है। समझ गए। यस सर। यस सिमोना मैम। सर दो क्वेश्चंस है। एक आपने मेंशन किया कि कोलैबोरेशंस अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए, मतलब किसी को टैग करना। मेरे एक्चुअली कोलैबोरेशंस में काम काफी चलते हैं, तो मैं क्या करूँ, अभी स्टॉप करूँ देखिए उसको? उससे क्या है ना, आपके अकाउंट का ऑर्गेनिक लीड नहीं आएगा। मैं समझ गई, बट क्या करूँ अभी, फिर फिलहाल यदि नहीं करूँ? यदि आपका अच्छा रिलेशन अच्छा चल रहा है और आपको फायदा हो रहा है, हम्म। क्योंकि उसे देखो मैं हर एक का अकाउंट मॉनिटरिंग, जितना मैं मॉनिटरिंग करता हूँ उतना मुझे नहीं लग रहा कोई मॉनिटरिंग कर रहा है। आपके कुछ फॉलोअर्स घटे हैं, हम्म। 8 से 10, मुझे लग रहा है 8 से 10 फॉलोअर आपके गए हैं, और मैं पहले बोल दिया था आपके जब भी रील डालोगे और थोड़ा रील अच्छी जाएगी, कुछ आपके अब चेक कर लेना चाहिए। आप चेक कर हम्म। लेंगे, चेक कर पाओगे, ऐसे तो बहुत सारे फॉलोअर नहीं चेक कर पाओगे। एक्चुअली मैं अभी सारे ये भी कर रही हूँ ना, अनफॉलो भी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉलोवर्स फॉलोइंग किया है ना मैंने, तो वो अनफॉलो भी कर रही हूँ, तो शायद उसकी वजह से भी मैं सोच रही हूँ कि हाँ कम कुछ हुए होंगे। कुछ कम होंगे, अभी अभी वेट करो, अभी अभी मत करो उसको, थोड़े एक रील को पुश होने दो, फिर अच्छा। करवाएंगे, फिर करवाएंगे, क्योंकि जब आदमी के 2-4 फॉलोअर घटते हैं ना, तो दिल बहुत टूटता है अंदर से, मेरे साथ भी हाँ। हुआ है। जी जी तो जी। मैं हर तो एक अकाउंट को चेक करता हूँ, यहाँ तक कोई भी इतना अकाउंट चेक नहीं करते हैं, मैं हर एक अकाउंट चेक करता हूँ कि किसी कितना क्या रहा है, किस क्या गलती हो रही है, इसको कैसे जल्दी से जल्दी कराऊं, क्योंकि मेरे अंदर भी वो आग रहती थी। और मैं बहुत सारे अकाउंटों से पूछता था कि भैया आपके कैसी विवाह है, वो सब लोग बहाना मारते थे, हमें कुछ पता नहीं, हमारे हस्बैंड करते हैं, वो करते हैं, वो करते थे, कुछ ज्ञान नहीं देते थे। तो हफ्ते में 2-3 कोलैब्स चलेगा ना, चलेगा। अगर होता है तो? और उसमें मतलब मैं अलग टाइम उसके पे ऐसा नहीं करूंगी, टाइम अलग रखूंगी मैं। आप देखिए, आप उनकी हम्म। आपके जो ओरिजिन, मान लो आपने भी कोलेबरेट किया, हाँ। उससे आपकी रील पुश कर जाएगी, अच्छी जाएगी, क्योंकि 3 अकाउंट है, दो हाँ। अकाउंट पे जा रही है। लेकिन जब आप नेक्स्ट रील जब डालेंगे, धड़ाम से आपकी रील गिर जाएगी। हम्म। अभी आपके सही। रील पे रिदम आ रहा है, रिदम आ रहा है, आपका रिदम फटता जा रहा है, जो अभी जो पहले की जो रील थी 500 700 800 पे 700 पे जाने लगी। और पायल मैम का भी जा रहा है, आने वाले दिनों में देखना पायल मैम की कुछ दिनों में हिट करने वाली है। और आपको भी मैं ये कहूंगा, सजेस्ट करूंगा, यदि आप हिंदी में डाल सकते हो तो हिंदी में डाल देना।
मैं ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि लैंग्वेज से फर्क पड़ता है, मतलब पड़ता है, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। लैंग्वेज मतलब अब मेरे को हिंदी समझ में नहीं आए तो मैं क्यों पढ़ूंगा आपकी। और अधिकतर हमारी, मेरे पास में 60 से 70% माए हैं। मैं 60 से 70% जो क्वेश्चन आते हैं, फोन आते हैं, सब माओ पे आते हैं, बाप नहीं आते। और हमारे समाज का ये दुर्भाग्य वाली कुछ भी बोलिए, ये बच्चे पालने का काम और संभालने का काम माओ को दे रखा है। और माँ को अंग्रेजी आती आती हो रही होती तो वो फिर एक दो असिस्टेंट रखी होती। माओ को अभी भी अंग्रेजी पढ़ने में समस्याएं हैं। कुछ माएँ अच्छा पढ़ लेती हैं तो उसका मतलब ये नहीं शायद माएँ पढ़ पा रही हैं। तो हमें सब उन माओ पे टारगेट करना है जिनको वो ज्यादा लैंग्वेज आती है। वहां से एक चीज तो होगी, ऐसा नहीं, एक चीज होगी, आपको वहां पे क्लाइंट अच्छे नहीं मिलेंगे। मतलब आपके मेरे पास जितने आते हैं, मैं 20 की काउंसलिंग करता हूँ, 2 या 3 कन्वर्ट होते हैं पेड वाले में। क्योंकि वहां पे पहले मैंने लिखा फ्री सेशन, तो एक सेशन में फ्री कराता हूँ, कई बार 2 सेशन भी करा देता हूँ, लेकिन कन्वर्जेशन अच्छा नहीं। लेकिन अभी हमें फोकस कन्वर्जेशन पे नहीं करना है, फोकस करना है कि हमारे फॉलोअर्स बढ़े, हमको वो देखने वाला तो हो। आपने मूवी बना दी कोई सिनेमा हॉल में, आपकी मूवी को कोई दिखा ही नहीं रहा है, तो उस मूवी बनाने से क्या फायदा। लगा दिए 500 करोड़ 200 करोड़, सभी सिनेमा हॉल बोले भैया हम नहीं करेंगे, दंगे फसाद हो जाए, कुछ हो जाए, भाई गड़बड़ है, तुमने क्या बनाया, कुछ देखने वाले नहीं है। तो वो कहानी है, अभी हमको फोकस करना है कि हमारी रील को ज्यादा लोगों को दिखाएं। तो आप यदि हिंदी इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज बनाना चाहती हैं, यदि आपके मदर लैंग्वेज में, तो आप मराठी में मान लो, जो मराठी में बहुत जल्दी हिट करेगा। मराठी मानुस बहुत एक दूसरे को लाइक करते हैं, मराठी गुजराती में आप करके देखिए, हिट करेंगे, जल्दी हिट करेंगे। यदि आप मराठी में तो जल्दी हिट करेंगे आप, गुजराती में जबरदस्त हिट करेंगे। गुजरात में ऐसे नहीं है, वहाँ के कल्चर जो है ना, वहाँ के गुजराती सारे लोग बिजनेस क्यों बन रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। बोले भैया कुछ नहीं आता तो मेरी दुकान के सामने रेडी लगा ले। ये जो फालतू की बातें करता हूँ ये सिर्फ आपको मोटिवेशन के लिए है। ऐसे भाई मेरी खत्म क्लास, बोले राम राम, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बात है कि आप लोगों को मोटिवेट नहीं करूंगा, मोटिवेट नहीं करूंगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो मेरे कोई फायदा नहीं सेशन कराने का। सर आप पर मतलब मैं तो इधर ही अटक रही हूँ कि मुझे लगता है कि मैं इंग्लिश में ज्यादा कनेक्ट करती हूँ और मेरे ऑडियंस ज्यादा वही इंग्लिश है। है। एंड तो फिर वही है, मुझे मैं हिंदी में भी कर सकती हूँ, मराठी में भी कर सकती हूँ, मेरे दोनों लैंग्वेजेस हैं। मराठी में जाइए आप। बट हाँ, पर फिर अगर मैं मराठी में गई तो फिर वापस से क्या मैं इंग्लिश में आ सकती क्यों हूँ, जानना है क्योंकि हिंदी मुझे में, कंफर्ट मतलब हिंदी कंफर्ट में क्यों जाना है, नहीं, इंग्लिश में मतलब मैं इंग्लिश कंफर्ट में मुझे क्यों उसी में जाना आ है। रहा है। आप मराठी जो माए हैं उनको को टारगेट कीजिए ना। मराठी में कितनी माए हैं, हमें जी टारगेट करना है। कम से कम साल का 5 से 10 हजार भी हमारे भी मतलब कन्वर्जेशन हो, पेड वाले में आ गए तो आप करोड़ों से ऊपर कमाएंगे। यदि 5 से 10 हजार भी माए आपके पेड कोर्स ले लेती हैं, यहाँ पे कन्वर्जेशन हो जाती है, तो 1 साल का आप 1 करोड़ से भी ज्यादा कमाएंगे आप। हम्म। हमें तो आप टारगेट बोल रहे करना हो है। इंग्लिश पूरी तरह से छोड़ दूं और नहीं हिंदी और आप, मराठी में मराठी करूं? का मैं, मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं आपको चेंज आपको दिखा दूंगा, मेरे साथ ही वो टिक से हुआ मराठी। और अभी वो भी इंग्लिश करते थे, अभी मराठी में करे, मराठी में जबरदस्त हिट कर रही हूँ। उनका आपको लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप चेक कर लेना। हाँ करिए आप, ठीक है। मैं सोचती हूँ इस बारे में। हाँ चेंज कर सकते हो दीदी, आपको हिंदी में इंग्लिश में लगता है कि इंग्लिश में करना चाहिए तो इंग्लिश में कीजिए, मैं किसी को मना नहीं और करता। बस सर तीनों वही मुझे मिक्स करूँ पूछना तो है कि नहीं होगा। मिक्स नहीं करना। मिक्स नहीं करूँ कभी इंग्लिश, फिर 2-3 दिन बाद थोड़ा इंग्लिश, एक हाँ थोड़ा इंग्लिश में करके कर लीजिए, हाँ थोड़ा एक दोनों को, मराठी हाँ में। थोड़ा करके कर लीजिए, बीच बीच चलिए में मैं मतलब सोचती हूँ इस पांच बारे में में। से हाँ 5 यदि आप इंग्लिश डालें तो एक मराठी डालिए, 5 मराठी डालें तो एक इंग्लिश डालिए। मेन फोकस एक ही लैंग्वेज पर रखिए, आप बीच में चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं सोचती हूँ इस बारे में। या ओके, थैंक यू। एक बहुत बड़ा क्वेरी था ये मेरा एक्चुअली। क्यों ना मैम, पर टेंशन में आ गई है सर कि अरे मैं तो अंग्रेजी अंग्रेजी कर रही हूँ, कहाँ मुझे तो ये तो बोएगा ये कोच। सर मेरा ऑडियंस भी और मैं भी इंग्लिश ही इंग्लिश में बोलती डालिए, हूँ। फिर अब चेंज मत कीजिए। यदि आपको देखो दिल से जो मजा आता है ना, दिल से मजा आता है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लोग नहीं कनेक्ट हो रहे। रिद्धि देवरा मैम, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, रिद्धि देवरा मैम का सब जानते हैं, जी। सभी को रिद्धि देवरा मैम जैसा बनना, आपका यही टारगेट होना चाहिए। जब तक आप वो टारगेट लेकर नहीं चलेंगे, आप कुछ भी पेरेंटिंग कोच नहीं बन पाएंगे।
ऐसा नहीं कि उन्होंने एकदम आ गए हैं, वो भी बहुत मेहनत की, 8-10 साल से मेहनत करे। हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी उनके जैसे, जो आज वो हैं वहां पे पहुंचे, जब तक हम वहां तक पहुंचेंगे वो एडवांस हमसे इतना आगे चले जाएंगे, तो उनके बराबर हम कभी पहुंच नहीं सकते, लेकिन हमारे आइडियोलॉजी होने चाहिए हम वहां तक पहुंचे। वो इंग्लिश में पढ़ाती हैं और हिंदी में पढ़ाती हैं, पहले वो भी आप और हमारे जैसे ही थी, ओनली इंग्लिश टारगेट। तो इंग्लिश का रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आया लेकिन इतना अच्छा नहीं आया। जब से वो हिंदी और इंग्लिश दोनों करने लगे, मजा आ रहा। किसी से काउंसलिंग वाउंसलिंग सब बंद कर रखा है, पेड कोर्स बना रखा है, पेड उनका ऑडियंस वो चलता है, डेली उनका 11 बजे मैं आ जाएगा, रिकॉर्डेड कोर्स चलता रहेगा, ऑटोमेटिक चलता रहता है, कहीं भी मैडम जी घूमे, कहीं भी कुछ करें, रिकॉर्डेड कोर्स लीजिए, 7,000 रुपये का मिलता रहेगा, एक बार रिकॉर्ड कर दिया बेचते रहिए आप। 15 दिन, महीने में एक दिन आप सेशन क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, जहाँ पे 400-500 लेडीज साथ जुड़ी होंगी, 1 घंटे में कितने आंसर करेंगी, 8 से 10 का रिप्लाई करना है, कहानी खत्म, पैसा बंद। तो मिक्स में मजा है, जहां हमारी माएँ जहां आपसे कनेक्ट होती है, और वो सिर्फ ओनली मदर्स को कनेक्ट करती है, फादर्स को नहीं सिखाती, ओनली फॉर मदर्स। मैं तो फादर भी सिखाता हूँ, मदर भी सिखा रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ। लेकिन स्टार्टिंग जब आपका चेंज हो जाएगा, जब आपके अच्छे फॉलोअर्स हो जाए और अच्छे आपके, फिर भी आप भी मदर पे चले जाइए, और मदर्स ही आती है सब। मेरे पास भी 60-70% मेरे मदर्स ही हैं, मेरे फॉलोअर्स भी 60-70% फीमेल्स ही हैं। तो हमारा ये चीज़ें हैं, और जितनी भी फीमेल्स माता बहनें हैं, सभी लोग आपसे ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं, कंफर्टेबली कनेक्टेड होती हैं, तो आप इजीली आराम से समझ सकती हैं। पेरेंटिंग आप जेंट देखना बहुत कम मिलेंगे, एक प्रक्षी जोबन पुत्रा जी हैं, एक जे और भी हैं, भी काफ़ी हैं लेकिन कम है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैं रिकॉर्डिंग तो बंद कर दूँ। सर